प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना शर्मा वीना की वाणी चैनल में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम तुलसीदास चैप्टर है आरूह से ग्रेड 12 की वहाँ कवितावली से लिए गए जो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग है, उस प्रसंग से कवित्व सवैया चौपाइयों पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज हम उन पर चर्चा शुरू करते हैं। सभी चौपाइयों की व्याख्या के वीडियोस बन चुके हैं, आपको आवश्यकता हो तो अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा। कवितावली में उद्धत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तुलसीदास भक्त कवि थे। भक्तों और संतों के बारे में ऐसी मान्यता है कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती, परंतु तुलसी अपने युग के सहज पहरेदार हैं, सजग पहरेदार हैं और वे खुली आंखों से अपने युग की कठिनाइयों को देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके समय में भयंकर बेरोजगारी और भुखमरी थी। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, कलाकार, नौकर आदि सभी काम की कमी के कारण परेशान थे। काम न मिलने के कारण चारों ओर भुखमरी और विवशता थी। सब यूं कहते थे, कहाँ जाएं, क्या करें। अगला प्रश्न, पेट की आग का शमन ईश्वर यानी कि राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तुलसी ने स्पष्ट किया है कि पेट की आग को ईश्वर भक्ति रूपी मेघ ही बुझा सकते हैं। यह बात न केवल तुलसी के युग में सत्य थी, बल्कि आज भी सत्य है। मनुष्य का जन्म, उसका कर्म, कर्म की इच्छा, कर्म का फल सब ईश्वर के अधीन है। समाज में साफ साफ ये दिखाई देता है कि करोड़ों लोग काम धंधा करते हैं, उनमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं। बहुत से लोग भरपूर कोशिश भी करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, फिर भी भूखे रह जाते हैं। कितने कलाकार दर्शकों को रिझाते हैं, किंतु कम कलाकारों पर ही ईश्वर की कृपा होती है। देख लीजिए, जो कलाकार हैं बॉलीवुड में देख सकते हैं आप, इन्होंने कितने ही लोग हैं जो वहां जाते हैं, संघर्ष करते हैं और कितने लोगों को सफलता मिलती है और कितने लोग भूखे ही रह जाते हैं। ईश्वर कृपा या संयोग के सिवा और क्या कहेंगे। भगवान सभी के परिश्रम का फल नहीं देता, अतः पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत के साथ साथ ईश्वर की कृपा भी चाहिए। अगला प्रश्न है, व्याख्या करनी है आपको, मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। मम हित लागित जेहु पित माता, सहेव विपिन हिम आतप बाता, जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पित वचन मन तेहु नहीं ओहु। एक ये है। दूसरा, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। नेक्स्ट है, मांग की खैबो, मसीत को सोइबो, लैबो को एकु न दैबो को दो। अगला है, ऊंचे नीचे करम धर्म, अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट के। ये आप व्याख्या पिछले वीडियो से आप सुन सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों माना गया? वैद्य सुषेण ने बताया कि भोर होने से पहले संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण का जीवन संभव है, वरना उनकी मृत्यु हो सकती है। भोर होने के करीब थी, किंतु हनुमान का पता तक नहीं था। अतः राम लक्ष्मण की मृत्यु के भय से भयभीत हो गए और वे विलाप करने लगे। इसी बीच हनुमान जब संजीवनी बूटी लेकर आ गए, तब उन्हें देखकर राम का जो शोक है वो एकदम शांत हो गया। रुदन में आशा और उत्साह का संचार हो गया। सारा वातावरण शोक की बजाय एकदम वीर और रसात्मक हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी के युग का ही नहीं, आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों, खासकर बेटियों को भी बेच डालने का हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती जा रही हैं, परंतु और वर्तमान परिस्थितियों में तुलसी के युग की तुलना करें। ये प्रश्न है कि घटती जा रही है और वर्तमान परिस्थितियों में तुलसी के युग की तुलना करें। गरीबी एक शाश्वत समस्या है। हर युग में कुछ लोग गरीब रहेंगे ही, कुछ लोग सुदूर गांव वनवासी क्षेत्रों में रहेंगे, जहां उन्हें कई प्रकार की अनापेक्षित संकटों का सामना करना पड़ेगा। तुलसी के समय में भी अनेक गरीब थे और आज भी असंख्य गरीब हैं। गरीबी के कारण चाहे जो भी रहे हों, किंतु परिणाम एक से ही होते हैं। गरीबों को अपना स्वाभिमान, मान सम्मान, प्रेम, प्यार और यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी बेचना पड़ता है। अगला प्रश्न है, तुलसी के कवित्व के आधार पर पेट की आग का वर्णन कीजिए। तुलसी ने पेट की आग को समुद्र की आग से भी भीषण माना है। तुलसी कहते हैं, संसार के सब प्राणी पेट की आग शांत करने के लिए विभिन्न कर्म कर रहे हैं। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, कलाकार, चोर, बाजीगर सब भूख मिटाने के लिए अपने अपने काम कर रहे हैं। छात्र हो
या अध्येता, पर्वतारोही हो या शिकारी, सब पेट के लिए काम कर रहे हैं। पेट की आग इतनी भीषण होती है कि उसे शांत करने के लिए मनुष्य हर तरह का पाप कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि माँ बाप अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यह पेट की आग सचमुच समुद्र की आग से भी अत्यधिक भयानक है। तुलसी की वाणी में लोगों के प्रति उलाहने और तिरस्कार का क्या कारण रहा होगा? तुलसी अपने समय में बहुत लोकप्रिय थे। अवश्य लोगों ने उनकी लोकप्रियता से चिढ़कर उनकी घोर निंदा की होगी और उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाई होंगी। किसी ने उन्हें धूर्त कहा होगा, किसी ने उन्हें निम्न जाति का, किसी ने भिखारी। तो तुलसी ने ऐसे ही निंदकों को उत्तर देते हुए उनका तिरस्कार किया है। अगला है, लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग के आधार पर तुलसी की नारी दृष्टि पर प्रकाश डालिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तुलसी का युग भारतीय परिवार व्यवस्था को सम्मानित करने वाला युग था। उसमें भाई का महत्व पत्नी से अधिक था। कारण स्पष्ट है, भाई का संबंध व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है, पत्नी का संबंध उसके अपने हाथ में है। भाई का संबंध जन्मजात है, पुराना है, दीर्घ है और प्राकृतिक है। पत्नी का संबंध जो साथ है वो नियोजित है, यानी कि हम प्लान कर सकते हैं। तुलना करने पर भाई का महत्व अधिक ठहरता है और पत्नी की तुलना में भाई को अधिक महत्वपूर्ण बताने के कारण तुलसी की नारी दृष्टि को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा करनी चाहिए। जहाँ तक नारी के सम्मान का प्रश्न है, वे वन में रहकर भी लक्ष्मण की माता के बारे में सोचकर भावुक होते हैं। वे नारी के माँ रूप का अधिक सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण के प्रति अगाध स्नेह रखते हैं, सिद्ध कीजिए। राम लक्ष्मण के प्रति अगाध स्नेह रखते हैं। वे उसे मूर्छित देखकर विलाप करने लगते हैं, बार बार छाती से लगाते हैं। यद्यपि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर भी कहते हैं कि यदि मुझे लक्ष्मण के वियोग की भनक होती तो मैं वनवास लेने से इनकार कर देता। इस प्रकार से लक्ष्मण के मोह में वे अपनी मर्यादा तक भूलने लगते हैं। इससे पता लग चलता है कि राम लक्ष्मण के प्रति अगाध स्नेह रखते हैं। अगला प्रश्न है, रावण ने कुंभकर्ण के सामने किस प्रकार दंभ प्रकट किया? रावण ने कुंभकर्ण के सामने जाकर अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि राम की गलती बताकर सारी कहानी सुनाई। उसने सीता को उठा लाने की बात भी अभिमान सहित कही। उसके परिणाम स्वरूप लंका के बड़े बड़े शूरवीर सैनिक मारे गए। इस बात को कहने में भी उसे संकोच नहीं हुआ कि उसने हर प्रकार से अपना दंभ और अहंकार प्रकट किया। अंतिम प्रश्न है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश के आधार पर भ्रात शोक में विह्वल राम की दशा को अपने शब्दों में लिखिए। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम विलाप करने लगे और वे भाई के शोक से व्याकुल हो उठे। वे बार बार उसके त्याग, समर्पण और स्नेह का वास्ता देने लगे। वे लक्ष्मण को अपने साथ लाने के लिए निर्णय पर पछताने लगे। कहने लगे कि मैंने लक्ष्मण को अपनी सेवा में लाकर बहुत बड़ी भूल की। वे स्वयं को मणि रहित सांप के समान और सूंड रहित हाथी के समान लाचार कहने लगे। उन्हें भय सताने लगा कि वे वापस अयोध्या जाकर माँ सुमित्रा को क्या उत्तर देंगे। इस प्रकार वे भाई के शोक में डूब गए। बहुत सुंदर पाठ है। तुलसीदास की प्रखर सूक्ष्म दृष्टि यहाँ दिखाई देती है। अवधि भाषा का प्रयोग है। राम की व्याकुलता, लक्ष्मण के प्रति प्रेम भाव और हनुमान की सेवा यहाँ दिखाई देती है। उम्मीद है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।